हाँ ठीक है। इसके पहले हम बता दिए थे ना आप लोगों को 1 से 25 तक ले को वीडियो में। तो हम अगले का क्वेश्चन आज 25 नंबर से हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए और समझते चलिए। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो पहले बता दिए थे ना, अभाज्य संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा दूसरा किसी संख्या से भाग न लगे। तो इसमें कथी है 29 क्या है आपका अभाज्य संख्या है। बाकी सब भाज्य संख्या है, कोनो न कोनो पहरा से कट जाएगा, लेकिन 29 एक और खाली 29 से कटेगा, बाकी दूसरा संख्या से नहीं भाग लगेगा, इसलिए हमारा 29 क्या है अभाज्य संख्या है। समझे? हम अगले का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप बतलाना है, यानी m के जगह पर कुछ भी रखने पर क्या हो जाना चाहिए सम संख्या हो जाना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं m के जगह पर कुछ भी क्या कोई भी संख्या रखने पर सम हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट ए नंबर, तो m के जगह पर एक अगर रखेंगे, यहाँ कुछ ले लेते हैं पेन, m अगर एक रखेंगे तो एक में 2 जोड़ेंगे तो क्या सम होगा? तो एगो दूगो 3, तो 3 सम संख्या है नहीं है, क्या हटाइए। यहाँ पे देखिए m के जगह पर एक रखेंगे 2 इकाई 2 प्लस 1, ये भी हो जा रहा है 3, ये भी सम संख्या नहीं है। यहाँ पे 2, तो m के जगह पर गुना में रहता है m से, m कथी में कौन संख्या में है तो गुना में है, समझे? तो 2 गुने 1 क्या आ गया 2 आ गया। अच्छा तो समता ये गया। फिर 2 रख के देखो, 2 में 2 से m के जगह पर 2 यूं रखेंगे तो 2 दूनी 4, 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, यानी कितना हूं रख रहे हैं तो क्या दिया जा रहा है सम संख्या दे रहा है। तो इसका मतलब आपका सी नंबर ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, तो सम के मतलब कह रहा है कि सम जो m के रूप में बतलाना है कि m के जगह पर क्या रखे। m के लिए सम पूर्णांक से पूछा था, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या हुआ था सही हुआ था। अब हम अगले का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप देखते चलिए निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। देखिए इसके पहले बताया था ना अभाज्य संख्या एक एवं स्वयं के अलावा दूसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। क्वेश्चन को बहुत बार आ गया, रिपीट हुआ है, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कहे कि 15 किसी संख्या कट जाएगा 5 से कट जाएगा, 12 कट जाएगा 4 से, ये भी 5 से कट जाएगा, लेकिन 23 जो है एक एवं स्वयं के अलावा दूसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। थोड़ा फास्ट करते हैं, कहे कि इसके पहले भी सम विषम संख्या बहुत बार बता चुके हैं, देख लीजिए पिछले वीडियो में। इसके कह रहा है कि मौसा और लौसा के कथी करना है अनुपात, पहले बताए थे अनुपात कह दे तो बाटा में करना है, जिसका मान पूछे तो उकरा के ऊपर, जो पहले पूछे उसका मान कथी करना है ऊपर, अब बाद में पूछे तो उसका मान क्या करना है नीचे। तो पहले कथी पूछ रहा है लौसा, तो लौसा यानी एलसीएम का मान कहाँ लिखेंगे ऊपर, बाद में कथी कह रहा है मौसा, तो मौसा का मतलब HCF, इसका मान कहाँ लिखेंगे नीचे, दोनों के बाटा में कर अनुपात का मतलब बाटा में, तो बाटा में लिख देंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का मैं मेथड बताया था, इसमें सबसे बड़ी संख्या को लेंगे, तो बड़ी संख्या क्या है 20। तो देखो क्या अन्य दो छोटी संख्याओं से 20 से विभाजित हो जाएगा, तो हाँ 2 के पास से 20 कट जाएगा, 10 से भी 20 कट जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 20। HCF का मतलब कोई एगो संख्या लीजिए जो तीनों को क्या कर दे विभाजित कर दे, तो तीनों को विभाजित करने वाला इसमें क्या दिख रहा है 2 से 2 कट जाएगा, 200 कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा, लेकिन 2 से ऊपर भी कोई संख्या है तो ना, ये तो छोट 2 है। 4 अगर लीजिएगा तो 4 तो 10 20 कटेगा, 2 का थोड़े कटेगा, तो इसका मतलब ऊपर नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2। तो 2 से क्या कर देंगे 10 बेर में कटा देंगे और नीचे क्या बच गया 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा पहले जो कह जाता है पहले लिखेंगे, बाटा का मतलब अनुपात 1 के 1, तो 10 अनुपात 1 देखिए ऑप्शन में कहाँ है बी नंबर ऑप्शन में दिया है, ये क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिएगा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जो पीछे वाला भी था पहले भी बताए थे। हाँ ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, देख लीजिए और बनाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है कि 65 और 117 तेरी हरदम कलम 65 तथा 117 का मौसा इतना के रूप में है, तो m के जगह पर क्या होगा, यानी आपको कथी का मान बतलाना है m के मान बतलाना है। तो m के मान हम निकालने के लिए सबसे पहले एक तो हम ओरिजिनल पहले मौसा निकाल लेंगे, काहे कि मौसा दिया है m के रूप में, तो वास्तविक कितना होगा, तो 65 और 117 का मौसा निकाला। तो मौसा निकालने के लिए क्या बोले थे कौन ऐसा संख्या है जो दोनों को क्या कर दे विभाजित कर दे, तो आप सोचिए
ऐसे मान लीजिए, सोचिए क्या कौन ऐसी संख्या है जो 65 भी कट जाए उससे, और वही संख्या से 117, दोनों कटना चाहिए, एगो ना। सोच लिए, हम तो सोच लिए, हम तो जानते हैं 13 के पारा से दोनों कट जाएगा। 13 के पारा से जब दोनों कट जाएगा तो इसका मौसा कितना हो गया? 13। अब मौसा दिया कितना है? तो दिया है 65m माइनस 117, तो ये m के रूप में दिया है, लेकिन हम लोग निकाले हैं तो कितना आया है? तो 13 आया है। तब बराबर में 13 लिख न दीजिए, m के मान निकाल लीजिए। के लिखा x के मान निकालना आप लोग लूर सीखे, तो उसी टाइप से हम m का मान निकाल लेंगे। तो m का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 117 माइनस में है तो ओह पर जाएगा, तो प्लस में, और 65 कथी में है? गुना में, तो उन्हें जाएगा तो भागा में। ऐसे बनाइए ना, जल्दीबाजी में बन जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे m बराबर 117 माइनस में, तो नहीं जाएगा तो प्लस में, तो जोड़ लीजिए 7 और 3 10, 11 गो एगो, 12 गो, हाथ में के एगो, 13 गो, उभर जाएगा तो प्लस में जाएगा। डायरेक्ट जोड़ के लिख दिए हैं। 65 गुना में है तो उन्हें जाएगा तो भागा में, तब 65 से कटा दीजिए। 65 के पारा से तो सीधे 65 दूना होता है 130, तो 65 से 2 बार में डायरेक्ट ही कट गया। तो m के मान हमारा क्या प्राप्त हो रहा है? 2 प्राप्त होता है। ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, तो थोड़ा शॉर्ट मेथड अपनाइए कि जल्दी से ने बन जाए। सब्जेक्टिव में पूरा पूरा बना के बताना होता है। तो देखिए b का मान कहाँ दिया है? m का मान कितना दिया है? 2, तो 2 बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर आपका ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अब 30 नंबर क्वेश्चन पर, उसको देखते हैं वो क्वेश्चन कैसा है। कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पहले भी आपको बताए थे। अरे अभाज्य संख्या का उल्टा हो गया भाज्य संख्या। अरे आप जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक एवं स्वयं के अलावा दूसरा किसी भी संख्या से भाग न लगे। पहले ही पढ़े थे ना अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। 2 एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। काहे नहीं होता है? तो अभाज्य संख्या का फैक्टर तो होता है मात्र 2 से बेसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 है तो 1 के तो फैक्टर 2 कहाँ होगा? तो 1 तो अकेला ही रह गया, कम से कम 2, इसीलिए 2 को लिया गया अभाज्य संख्या। इसे फैक्टर करोगे तो 2 और 1 आ जाएगा, 2 गुने 1, यानी 1 से ही लगेगा और 2 से ही लगेगा। 3 भी 1 से ही लगेगा और 3 से ही लगेगा। 5 भी 1 से लगेगा और 5 से लगेगा। तो इसलिए सब कहती है आपका अभाज्य संख्या। 7 भी 1 से लगेगा और 7 से लगेगा। लेकिन 9 जो हो गया आपका भाज्य हो जाएगा। कैसे? तो एक का फैक्टर 3 गो हो गया। हम क्या बोले थे? 2 को फैक्टर होना चाहिए। कै गो अभाज्य संख्या फैक्टर होना चाहिए? मात्र 2 गो। अब यहाँ पे आइए, 1 से लगेगा, 3 से लगेगा और 9 से लगेगा। 3 गो हो गया तो हो गया भाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या 9 आपका नहीं है। ठीक, एक बार और बताते हैं। भाज्य संख्या फिर बता देते हैं। भाज्य संख्या जो होता है इसका फैक्टर 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 से अधिक ही होना चाहिए। 2 या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक। 3 या 3 से अधिक बोल सकते हैं। जैसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, क्या कि 1 अभी बताया 1 तो हो ही नहीं सकता, 2 में 2 को फैक्टर है, 3 को फैक्टर होना चाहिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 तो नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये सब कथी हो गया? भाज्य संख्या। क्या कि इसका फैक्टर कीजिएगा तो 1 से भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। 3 हो गया कि ना? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया? 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया? 2। अब कथी कह रहा है? संख्या का मौसा बतलाना है। तो भाज्य संख्या क्या हो गया? अभाज्य संख्या 2 और भाज्य संख्या कितना हो गया? 4। ये दोनों का एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब अभी बताए थे कि कौन ऐसा संख्या है जो दोनों के काट देगा। कै के पास से दोनों कट गई तो 2 के पारा से, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो ऑप्शन में कहा है, बी नंबर ऑप्शन में है। समय थोड़ा ले लिए इसलिए भाज्य और अभाज्य सही तरीके से समझाने लगे हैं आपको, तो उस सही तरीके से आप देख लीजिएगा। देखिए 96 का गुणनखंड क्या होगा? तो गुणनखंड करने आता है आपको? आता ही होगा, नहीं आता तो फिर सीख लीजिए। गुणनखंड 96, देखिए 2 के पारा से पहले लगाएंगे। कहा कि गुणनखंड जब भी की जाती है तो अभाज्य संख्या से ही की जाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2।
तो दुइये से पहले हम लोग शुरू करते हैं, ठीक, लेकिन अभाज्य संख्या से ही की जाती है। चलो दू से, दू चौका 8, तो 8 में 9 में से 8 घल के तो एक बचल, एक पर 6 16, तो दू के पास से 16 कै बेर में कटेगा, 8 बेर में कटेगा। फिर दू से लगाएंगे तो दू से 4 कै बेर में, 2 बार में, 8 4 बार में। फिर दू से लग सकता है 2 इकाई 2 और कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, अधिया करते चलिए, दू से लगा रहे, 2 से 6 बेर में, 2 से 3 बेर में। तो ये कथी कह रहा है, गुणनखंड बतलाना है। तो कै गो 2 है, 1 2 3 4 5, 5 तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 5, गुने 3 गो कै गो है, तो 1 गो है, तो 3 एगो हो जाएगा। तो ऑप्शन में इसे देख लीजिए कौन है, 2 पर पावर 5 और गुने 3 पर पावर 1, 1 गुने 3 है तो 1 लिख सकते हैं, तो आपका कौन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी गुणनखंड की जाती है। तो गुणनखंड के रूप में कहेगा व्यक्त करने के लिए, तो आप इस तरीके से, कभी कभी 2 नंबरिया पूछ देता है कि 96 को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करे, तो इस तरह करके 2 पर पावर 5 और गुने 2 पर पावर 3 के रूप में ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यही आपका सी नंबर हो जाएगा इसका गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 32 नंबर। तो देखो ये कह रहा है 6 8 22 का लौसा एवं मौसा का कथी अनुपात। तो अब ये लौसा मौसा फिर बता देते हैं, फिर वही आ गया। चलिए, तो लौसा और मौसा का कथी बतलाना है, अनुपात। कौन कौन, तो 6 8 22 का लौसा, तो पहले लौसा निकाल लो, तब अनुपात करते नहीं बट्टा में। तो इसी का पहले एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला अंक को लेते हैं। तो 6 के पास से कटेगा 22, नहीं 8 के पास से कटेगा, नहीं, अगर कट जाता है तो 22 ही आ जाता है। तो क्या करेंगे, 22 के पारा को पढ़ेंगे। तो 22 दूनी 44, लेकिन 22 का पारा सब किसी को आता नहीं है तेजी में, तो क्या कर लेंगे, इसको छोटा रूप कर लेंगे। कथी कर लेंगे, छोटा रूप। तो देखिए तो कौन संख्या है जो तीनों का काट दे, वो आपका एचसीएफ भी हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालना भी जरूरी है, तो निकालिए लीजिए। तो कै कैसे कट जाएगा, तो 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 से 11 बार में। तो एचसीएफ भी 2 हो गया। अब आपको निकालना कथी है, इसका एलसीएम। तो अब 3 4 11 के एलसीएम निकालना आसान है कि ना, आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे दोनों कटा है, तो 2 से 2 गुना लिख के छोड़ दीजिएगा। अब 3 4 11 का जो एलसीएम आएगा उसमें आपको 2 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बाद में करा अनुपात, तो जो पहले कर रहा है उसका मान ऊपर लिख दीजिए, और बाद में जो कर रहा है उसका मान नीचे लिख दीजिए, और बाटा में करके कटा दीजिए, वही आपका अनुपात हो जाएगा। देखिए करते हैं, 3 4 का लघुत्तम ना निकलेगा ना 11 के, तो 3 चौका 12, 12 में 11 से फिर कभी करना होगा गुना, क्या कि 12 और 11 का भी तो लघुत्तम ना निकलेगा। और लघुत्तम ना निकलता है तो क्या करते हैं, उसको गुना कर देते हैं। तो 12 गुने 11 कितना हो जाएगा होगा, तो 12 और गुना 11 कर लीजिए। तो 12 दूनी 24, 24 में 11 से गुना कर लीजिए। तो 11 से गुना करने का भी ट्रिक तो होता है, 4 के 4 हो गया, और 4 और 2 6, और 2 के 2, यानी 200 कितना हो गया, 64 हो गया। तो इसका क्या कह रहा है, अनुपात बतलाना है। क्या बतलाना है, तो अनुपात। तो कहना के, तो कह रहा है पहले लौसा लिखना है। तो लौसा का मान कितना है, 264। फिर कह रहा है मौसा, तो मौसा का मान कितना निकाले, एचसीएफ 2, कटा दीजिए। 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, नीचे ना कुछ बचाता 1, ठीक है। तो 134 लिखेंगे। अब बाटा के जगह पर अनुपात लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ऑप्शन में देखेंगे 134, कटाए गलती है का, ओहो 2 दूनी 4 ना हो जाएगा, 132, ठीक है, हो जाता है 132। अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझे, क्या है ना दिख रहा है, वीडियो तो हाईले है, देख लीजिएगा। तो ये आपका कौन नंबर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इतना इतना का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आप कर लीजिएगा। इसके पहले भी अभाज्य गुणनखंड बताए थे, ठीक है। पूछ रहा है क्या, कितने अभाज्य गुणनखंड, कै गो, तो गिन लीजिएगा कै गो अभाज्य गुणनखंड है। कर दे का, चलिए करिए देते हैं 5005 का, निकालिए देते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से तो नहीं लगेगा, क्या कि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 होना चाहिए। 3, तो 5 5 10 जुड़ला पर 3 के पारा में नहीं आता, 3 से भी विभाज्य नहीं होगा। कई विभाजता के नियम पढ़े हुइएगा ना, तो कभी समय मिलेगा तो वो भी बता देंगे। फिर
5, तो 5 से कन्फर्म है, कट जाएगा। 5 इकाई 5, 0 0 1। 5 के बाद कौन अभाज्य संख्या है? तो एक में कथी है? 7। 6 अभाज्य संख्या का थोड़े है, गुणनखंड जब भी करते तो अभाज्य संख्या से करते हैं। तो 7, तो 7 से लगा के देखेंगे तो 7 इकाई 7, 3 बचा, 7 चौका 28, 2 बचेगा 7 इकाई 21, कट जाएगा। ये करके देखिए, मैंने तो ऊपर देख लिया था। 7 इकाई 7 में 3 बचल, तो 3 पर 0 30, तो 7 चौका 28, तो 30 में से 28 गया तो 2 हुआ, 2 पर 1 21, तो 7 तिरका 21। तो 7 के बाद कौन अभाज्य संख्या है? 9 ना, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो कहती है 11, हाँ 11 है। तो 11 के भी विभाज्यता के नियम होता है। एगो तरपा के जोड़ी है, 3 गो एगो 4 गो, बिचला ऐसा ना गया तो हाँ, तो 11 से भी आपका विभाजित हो जाएगा। 11 इकाई 11 में 3 बचा, 33, 11 तिया 33। तो ये पूछ रहा है कितने अभाज्य गुणनखंड है। कहता अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए तो इतना गुना में लिख के छोड़ देते हैं। ये कह रहा है कई गो, तो गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिया है बी नंबर में। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझे? आगे देखिए 34, 2 लगातार संख्याओं का मौसा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा, तो संख्या कितना सही? 1 2 3 4 5 6 ये सब होता है। तो कोनो 2 संख्या लगातार लिखिएगा तो उसका मौसा क्या होगा? हमेशा एक ही ना आएगा। 2 लगातार संख्या 1 2 3 4 है, ये सब संख्या नु है, लगातार तक ले है, तो कोनो 2 के निकालिएगा तो क्या होगा मौसा इसका? एक ही ना आएगा, दूसरा कोई संख्या से नहीं कटेगा। 3 4 में भी एक के अलावा कोनो संख्या नहीं है, तो दोनों को काट दे। तो 2 लगातार संख्या का मौसा कभी भी कहे तो क्या करना है? उसका मौसा 1 होगा। लेकिन संख्या पर भी डिपेंड करता है, तो सीधे संख्या लिख दिया। अगर यही कहता 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार सम संख्या का मौसा, सम संख्या तो 2 4 6 होता है, तो सम संख्या कहे लगातार सम संख्या का मौसा, तब 2 होगा। अभाज्य कोई संख्या कहेगा, 2 गो अभाज्य संख्या, 4 गो अभाज्य संख्या, चाहे कोई गो अभाज्य संख्या का मौसा पूछ दे तो उसका मौसा हमेशा 1 होगा। यही अभाज्य संख्या कहता है, अभाज्य संख्या का मौसा कितना हुआ? अभाज्य संख्या का मौसा कह दे तो उसका क्या होगा? 1 होगा। सम संख्या में क्या होगा? 2 होगा। कोई को सम संख्या हो, अभाज्य संख्या को कहे सम संख्या में, तो क्या हो जाएगा? 2 होगा। तो सम संख्या में 2 याद कर लीजिएगा, अभाज्य संख्या में कहे तो 1 होगा। लगातार कोई संख्या सीधे कह दे, संख्या का नाम ना बताए कौन संख्या सम है कि विषम की भाज्य है कि अभाज्य है। विषम में भी आपका 2 गो लगातार कहोगे तो भी उसका मौसा क्या हो जाएगा? विषम में भी मौसा 1 होगा। सिर्फ कथी में आ रहा है? सम संख्या में आ रहा है, जिसमें मौसा क्या आ रहा है? 2। अधिकांशतः संख्या में लगभग सभी में उसका मौसा क्या आ रहा है? 1 है। तो ये लगातार कहा है, तो बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, कह रहा है ए और बी अभाज्य संख्या है, ए बी का लस। अभी कथी बताए? अभाज्य संख्या कोई को कह दे तो उसका मौसा क्या होगा? 1 होगा। ये कथी कर रहा है? लस। तो लस तो जना का लघुत्तम ना निकलेगा तो कथी करेंगे? गुना करेंगे। मौसा कहता तो क्या होता? 1 होता। तो कह रहा है ए और बी का अगर HCF अगर कहता तो क्या होता? 1। कोई का अभाज्य संख्या के HCF 1 होता है। लेकिन कह रहा है LCM, तो LCM का मतलब कथी होता है? कि कोनो संख्या तो नानू काट देगा दोनों के, तो LCM में कथी कर देते हैं? गुना। तो ए गुने क्या हो जाएगा? बी। तो ए बी में ऑप्शन देख लो, सी नंबर हो जाएगा। लसा कहे तो अभाज्य संख्या का लसा कहे तो दोनों संख्या क्या करेंगे? गुना करेंगे। अभाज्य संख्या का मौसा कहे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है। फिर देखिए, 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है? हो सकती है कभी 2 परमेय संख्याओं चाहे अपरमेय संख्याओं के बीच में कौन संख्या पाएगा? तो अनंत होगा, कि दशमलव में भी लिखते चले जा सकते हैं बहुधा संख्या। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसलिए थोड़ा फास्ट कर दे रहा है, कि पहले से बहुत सब रिलेटिव आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है। तो 2 गो परमेय संख्या कहे चाहे अपरमेय संख्या के बीच आपसे पूछे कितनी परमेय संख्या आता है चाहे अपरमेय संख्या आता है, तो कितना आता है? अनंत आता है। कितना आता है? अनंत। और फिर पूछिएगा कैसे, तो कैसे के जवाब बा, अगर मान लीजिए दोनों परमेय संख्या 2 और 3 है, तो एकरा 2 गो बीच में कितना आ सकता है? कई गो संख्या? अनंत। कैसे? तो हम ना लिख सकते हैं 2.1 2.2 2.3 कि बहुत दूर तक लिख सकते हैं, कहाँ तक कोई अंत नहीं। फिर लिखेंगे 2.00001, तो सब 3 से छोटे ना रहेगा, और 2 से कथी रहेगा? 12। तो इसीलिए इसका अनंत होता है।
समझे? अभी न कहिए खाली रटवा दे रहे हैं, सॉरी समझाइयो दे रहे हैं, और समझ भी लीजिए अगर ऐसे कोई क्वेश्चन अगर बताने के पड़े तो। आभाज्य संख्या क्या है? तो आभाज्य संख्या में खोज ना लीजिए, आभाज्य संख्या जो कोनो संख्या से भाग ना लगे, खोजिए आप ही। 27 तो 3 से कट जाएगा, 35 कटेगा, 13 नहीं कटेगा, तो आभाज्य संख्या इसमें कटी हो जाएगा 13। कोनो के 5 से कटेगा? नहीं कटेगा जी, खाली 1 से कटेगा और खाली 13 ही से कटेगा, समझे? चलिए 38 नंबर पर चलते हैं। सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या दूगो आभाज्य संख्या एक लंग कर देते हैं, क्या आभाज्य संख्या सभाज्य संख्या कहते हैं। कथी कह रहा है? मौसत। हम अभी कथी बताए हैं? कौनो आभाज्य संख्या खाली कह दे तो उसका मौसा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। आभाज्य संख्या आप तो जानिए रहे हैं ना, ठीक है। अब तो हम वीडियो बना रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो कराते ना लाइव, तो अब आपको देखते तो सही तरीके से बताते, कोशिश है उस पर कि लाइव क्लासेस में चलाऊं उस पर, ताकि आप कमेंट्स करें, जैसे हमको आएगा तो हम प्लेट लिंक डाल देंगे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, ये आगे देखते हैं, उसका मौसा इतना दिया है तो उसका लसा। हाँ, ये थोड़ा समझने वाला है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है और मौसा इतना और लसा, तो पहले फॉर्मूला इसका होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है संख्या का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है लसा गुना मौसा। लसा गुना क्या होता है? मौसा होता है, ठीक है। तो ऐसा चीज में अगर दो को दे दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा, तो जिसका नहीं दिया रहेगा वही संख्या से जो दिया उसमें क्या कर देंगे? भागा कर देंगे। नहीं समझे हमारी बात को? चलिए, दो संख्या का गुणनफल, इसका मान कितना दिया है? 2166 बराबर लसा कितना दिया है? नहीं दिया है, तो लसा के लसा रहने दीजिए। फॉर्मूला जब हम मान बैठा सकते हैं ना, इतना तो आएगा ना आपको। मौसा, तो मौसा कितना है? 19, तो 19, तो 19 गुना में है तो ये भरे आएगा, तो भागा में, तो 19 के पास से क्या कर देंगे? हम इसको कटा देंगे, तो डायरेक्ट कटा ना दीजिए। 19 इकाई 19, 2 बचा 26, 19 इकाई 19, और 7 को कई गो होता है? 26 गो, तो 7 पर कौन बैठेगा? 6, तो 19 के पारा में 76 है, 7 पर 6 76 ना होता है? हाँ है, 19 चौका 76, 14 बार में कट गया, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? 14, 19 चौका 76, ओ गलती लिख दिए का, 19 इकाई 19, तो ये में कितना बच गया? 2 पर 6 26, फिर 19 इकाई 19, एक बार एक छोड़ दिए थे, 19 चौका 76, 114 देख लीजिए, हो जाएगा। नहीं समझे? हाँ, हर बारी में हो गया। फिर देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा होता है। ये बात समझते हैं। दो संख्या अगर होता है, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आपको पूछ दे तो कभी कभी बोलता है लसा और मौसा, यानी 4 गो रहा है उसमें 3 गो का मान देगा, एगो के नहीं देगा। तो क्या करना है? दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, यानी पहला संख्या और दूसरा संख्या गुणनफल आपको दे दिया है, आपको मौसा दिया है लेकिन लौसा नहीं दिया है। जो नहीं दिया है वो फॉर्मूला वाला, उसका फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा, जिसका मानवा दे दिया है उसका फॉर्मूला बाद में लिख लीजिएगा, तो कटाने में आपको दिक्कत ना होगा। हम ऐसे वो तो लिख सकते हैं, निकालना कथी में है? हमको लौसा नु निकालना है, तो लौसा वाला फॉर्मूला पहले लिख दीजिएगा, एक साथ आता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्या, यानी पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, तो जिसका मान दे दिया है। तो एलसीएम के मान दिया है तो नहीं दिया है, तो एलसीएम के एलसीएम रहने दीजिएगा, गुने गुने एचसीएफ का मान दिया है, तो हाँ दिया है 19 बराबर पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, इसका मान कितना दिया है? 2166, 2166, तो 19 गुना में है तो नहीं जाएगा था भागा में, तो एलसीएम बराबर 2166 अब बटा 19, कटा लीजिएगा, कटाइएगा तो 114 बार में आपका कट ही जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट कटा के बताए हैं, नहीं तो आप भागा देकर कटा लीजिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए थोड़ा फास्ट कर देता हूं, लेकिन समझाने का पूरा प्रयास है कि आपको समझ में आ ही जाए, इसमें कोई दिक्कत ना हो। फिर दे रहा है कि ए का मान दिया है इतना, बी का भी मान दे दिया है, तब कह रहा है कि लौसा ए बी का मान क्या होगा, ये बतलाना है। दोनों का लघुत्तम आपको बतलाना है। कथी बतलाना है? दोनों का लघुत्तम, यानी पहला संख्या दूसरा संख्या, दो संख्या का मान दे दिया है,
आ दोनों के बतलाना है कथी लघुत्तम। तो आइए हम लघुत्तम और महत्तम दोनों बातों हम बता देते हैं। एलसीएम, तो एलसीएम वो होता है जो सबसे बड़ा वाला संख्या सबसे क्या कर दे विभाजित कर दे, छोटी छोटी संख्या जो सबसे क्या हो विभाजित हो। तो आप चाहे तो एलसीएम इसका एथी के द्वारा भी निकाल सकते हैं, ट्रिक के भी माध्यम से बना सकते हैं। कैसे? तो इनमें खोजिए ना, जो 23 से कट जाए, 3 से कट जाए, 5 से कट जाए, 24 भी कट जाए 5 से, चाहे 7 से, खोजिए। और न कटना चाहिए तब नहीं होगा। तो देखिए 23 के पारा से तो 40 नहीं कटेगा, पहले ही छटा गया। क्या कि ऑप्शन द्वारा बनाइएगा थोड़ा जल्दी बन जाएगा ना, तो उसको बना सकते हैं लघुत्तम जैसे आप लोग बनाते हैं। ऐसे बनाइएगा जल्दी बनेगा, कि हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं तो शॉर्ट मेथड में बताएंगे कि जल्दीबाजी में आपका काम निकल जाए। लघुत्तम का मतलब होता है कि जो भी जिस भी संख्या का आप लघुत्तम निकाल रहे हैं, लघुत्तम निकालने के बाद उन सभी संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाती है विभाजित हो जाती है। आइए यहाँ 560 23 से तो लगभग नहीं करेगा, 3 से 6 5 11 नहीं लगेगा, बी नंबर भी हम क्या कर देंगे छांट देंगे। अब आइए क्या लगना चाहिए, 3 से या 5 से नहीं लगना चाहिए, होगो तुरिएगा तब 8 ना टूट जाएगा, 8 24 गो तो 2 5 जाएगा। यहाँ पे आइए तो 2 ऑप्शन तो हम इसे छांट दिए। फिर आइए 23 से ये कटेगा, इनमें देखिए कौन आसान है जिसका हम जल्दी से ना कटा सकते हैं। देखिए 7 से लगना चाहिए। अब है दुगुनो हमको चुनना है, दुगो तो पहले छांट दिए, क्या 23 3 से लग ही नहीं रहा है तो छांट दिए। क्या 6 5 11 3 के पास से नहीं लगेगा तो हटाइए। 7 से अब देखिए क्या कि 3 से 3 से कटा के देखिए ना, 2 1 3 3 गो एगो 4 गो यो छटाइए गया। अब यहाँ पे आइए 8 6 14 14 1 15 3 के परा से आपका लग, जब 3 को हम छाट दिए तो 4 नंबर ना मार देंगे, ऐसे हुआ हम बना सकते हैं। आए तो कटा के देखिए, निश्चित है इसका एलसीएम आपका डी नंबर आएगा, क्या कि एगो तो सही गारंटी देगा। तो ये मैं ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया जल्दीबाजी में। काहे कि जिसका हम इसका लॉसा अगर निकालेंगे तो निश्चित है इन सब संख्याओं से वो लॉसा का मान निश्चित है कट जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन क्या है कि लॉसा तो निकाल के देवे किया है तो हम ऑप्शन के द्वारा बना सकते हैं, और इस तरह से आपका 1680 आसानी पूर्वक हो जाएगा। क्या कि मैंने भी करके देखा। 3 के विभाजन का नियम नहीं जानते हैं, तो सब संख्याओं को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसे 3 से कटा के देखिएगा, कट जाएगा सब संख्याओं से जोड़ने के बाद जो आया था, तो निश्चित है पूरा संख्या में भाग लग जाएगा। तो 3 से ही देखे भाई, 3 से नहीं कटेगा, 4 ना आएगा जोड़ने के बाद, ये जोड़िएगा तो 11 आ जाएगा, तो 6 5 11 3 के पास से कटेगा नहीं। ये क्यों कोई संख्या उठाओ ना, 2 1 3 1 4 ये जोड़ने पर 4 3 के पास से लगेगा नहीं। ये देखो 8 7 14 14 1 15 3 के पास से लग जाएगा। तो एक वो नियम सब पूरा काटिए दिए। तो अभी 5 और 7 कभी चेक है, जब दूधू को कहीं कट जाता 3 के से तो देखते क्या वो 5 से कट रहा है कि ना, 7 से कट रहा है कि ना, ऐसे हम चेक करके उसको जांच सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर एचसीएफ का आता निकालने के लिए तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं बताइए, कौन ऐसा संख्या है जो दोनों को क्या कर दे पूरा काट दे। तो देखिए 23 दोनों में है नहीं है, चाहे इसे कॉमन भी हम कर लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं। 23 दोनों में है नहीं है, 3 दोनों में है नहीं है, 5 है तो हाँ है, तो 5 दोनों में है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 5, कॉमन कर लेते हैं जैसे एक्स वाला करते हैं। आइए आगे बताते हैं। हमको उम्मीद है आपको समझ में आ ही रहा होगा, ना समझ में आएगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा। क्वेश्चन को बतलाने के लिए सर एक बार बता दीजिए, फिर हम अगले वीडियो जब लेके आएंगे तो क्वेश्चन नंबर बोले रहिएगा, तो हम कोशिश करेंगे उसको और भी अच्छा तरीके से समझा दें। ठीक है, चलिए एम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में, तो फिर वही है जिस तरह सम वाला बताया तो वही ना विषम हो गया। तो एम के जगह पर मान रख के देखिए 1 2 3 4 कौन विषम में आ जा रहा है। आइए पहले तो कौन संख्या रखो 1 तो 4 इकाई 4 4 2 6 कथी कर रहा है तो 6 तो सम संख्या हो गया ना, विषम हमको चाहिए, क्या चाहिए विषम। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 के पारा से पूर्णतः विभाजित न हो उसे ना कहते हैं विषम संख्या। जो 3 5 7 11 लिखा करते चले जाइए, तो ये तो आपका सम संख्या हो गया। यहाँ आइए 4 इकाई 4 और 4 गो 4 गो 8 गो, यो विषम कहाँ होगा, यो गलत, पहले एक ही रखे चेक कराया तो इतना गलत, 2 गो छटा गया। 4 इकाई 4 4 गो एगो 5 गो, हाँ विषम संख्या आ गया। तो फिर 2 रख के चेक लेते हैं आ रहा है कि ना, सब में आना चाहिए, कम से कम 2 गो या 3 गो रख, या 1 2 3 इतने रख कर देख लीजिएगा। और हर स्थिति में तीनों स्थिति में अगर आ जाएगा तो निश्चित आपका वो संख्या होगा विषम संख्या।
तीनों स्थिति में विषम आना चाहिए। सम वाला पूछे तो तीनों स्थिति में सम आना चाहिए। करके देखिए, एक तो रख के देख लिया, अब दोनों रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 1 9, 9 भी तो आपका 20 में संख्या है। 3 भी रख के देखो, 4 3 12 1 13, यानी कि हर स्थिति में आपका आ रहा है। और अधिक से अधिक 2 को तो काफी है, लेकिन हम 3 को बोल दिए आपको, जांच कर लीजिए शक लगे था, तो आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हर स्थिति में क्या आ रहा है, विषम ही आ रहा है। तो ऐसा कभी सम विषम वाला ऐसा के एम के रूप में दे देता है, आप लोग क्वेश्चन पूछता है तो बना दीजिएगा और बन भी जाएगा। ये आया संख्या, कह रहा है कौन संख्या है, बताइए हो कौन संख्या है। आइए, कह रहा है पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या तो होता है जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, जैसे कि -1 -2 -3 ना, ऐसे होता है ना, तो +1 +2 +3 ऐसे होता है, बीच में वो जीरो भी रहता है, बायां ओर आ गया तो माइनस में, दाहिना ओर चला गया तो प्लस में, तो कहता है पूर्णांक संख्या। परमेय संख्या है तो परमेय संख्या तो बटा के रूप में होता है, ठीक, 3/4 4/5 है, संख्या में 1 2 3 4, तो परमेय होगा, तो परमेय है नहीं ना, वैसे रूप में तो है नहीं है। नहीं तो दशमलव में भी होता है, तो कोई ना कोई संख्या के दोहराया रहता है, 5.34 कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे 5.333, एक ही वो संख्या दोहराया रहता है। अन्य तो ऐसे होता है 5.123, 1 2 1 लिखो, फिर 1 2 1, फिर 1 2 1, तो ये 3 को संख्या जो है बार बार क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, इसको भी परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इस संख्या कोई ऐसा नहीं है कि एक को चाहे 2 को चाहे 3 को संख्या बार बार दोहरा रहा है, नहीं दोहरा रहा है। अभी ना कहिएगा एक बार सॉरी दोहरा रहा है, तो ये कहाँ लगता है दोहरा रहा है, देखिए 1 3 1, तो फिर होना चाहिए 1 3 1, तो फिर एक बाद होना चाहिए 1 3 1, तो कहाँ दिया है 1 3 1, फिर 1 3 1 कहाँ दिया है, तो ये नहीं है। वैसा तब ना परमेय मान लेते, तो परमेय भी आपका नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, तो क्या है जी, अपरमेय संख्या। तो हाँ, अपरमेय संख्या जो होता है जिसका वर्गमूल भी पूरा पूरा ना निकलता है, और ये संख्या जो होता है बार बार दोहरा नहीं रहा है, अलग अलग मान निकलते चल जा रहा है, रिपीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए, टारगेट है कम से कम 50 तक ले बता दे। कौन सी आभास संख्या, फिर आ गया आपका आभास संख्या, फिर में डायग्राम मारिए आप लोग जल्दी से ना। 91 213 41, देख लो 9 को एगो 13 के पास यदि कट ही जाएगा तो ये आभास संख्या नहीं है। 3 1 4 4 2 6, 3 के पास से कट जाएगा, ये भी आभास संख्या नहीं है। 4 1 5 नहीं कटेगा, तीनों के पास से, 5 से नहीं कटेगा, तो इसी नंबर क्या हो जाएगा, आभास संख्या हो जाएगा। ये भी नहीं होगा कि 5 1 6 3 के पास से कट जाएगा। जब हम 3 को छांट दिए तो सी नंबर इशू मार सकते हैं, टाइम का हालत ज्यादा लगाने जाएंगे। आइए 44 नंबर, 144 का आभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक, खाली 2 पर पावर देखना है, आभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 पर देखिए कई गो 2 आ रहा है वही बता देना है। चलिए बताइए देते हैं, 144 का आभाज्य गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले कौन सा संख्या लगाते हैं, 2 से, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 72 का दिया 36, फिर 2 36 का दिया 18, फिर 2 9, फिर कितना 3 तिहाई 9, 3 से ना कटेगा, तो देखो 2 गए को है, 1 2 3 4, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, तो घात कितना हो गया, घात कितना हुआ बताइए 4, तो 4 ऑप्शन में देखिए यहाँ सी नंबर में, तो हम इसे बना लेंगे। ठीक है, फास्ट में बता रहे थे, घबराइएगा नहीं, सब समझ में आएगा। हम आभाज्य गुणनखंड उस तरह कर लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए और बी का मौसा और लसा में निम्न में से कौन होगा, तो अभी हम लोग निकालते हैं, तो अभी क्या बोले हैं कि पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुणनफल होता है मौसा गुने लसा, यानी पहला संख्या ए दूसरा संख्या बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, दोनों कथी होता है, तो बराबर होता है ना, इतना मानते हैं कि ना मानते हैं। हाँ, तो ए और बी के लिए कह रहा है ए बी, और दिया है गुना में, दोनों का कथी दिया है मौसा और लसा, दोनों गुना में दिया है, तो ये कथी होगा, बट्टा में हो जाएगा, ये बटा बी होगा कि ये गुने बी होगा। तो अभी बताइए, दोनों संख्याओं का मौसा और लसा का जब गुना किए रहते हैं तो ए कथी में रहता है और बी बट्टा में रहता है का, तो नहीं गुना में रहता है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन गुना में रहे, कहा कि ये दोनों संख्याओं का गुना के बराबर होता है, दोनों के गुना, तो ये भी कथी में रहता है, तो गुना में, यही पूछना चाह रहा था। पूछने के खाली तरीकों बदल देता है आप लोग कंफ्यूज करने के लिए, घबराइए नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे कि आप फंसिएगा नहीं। पी और क्यू 2 आभास संख्या अभी कथी बताए,
अवधि नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग। कईयों को आभास संख्या कह दे उसका मौसा अगर बोल रहा है, कईयों को आभास संख्या कह दे उसका मौसा कहे तो मौसा हमेशा एक आता है। लिख लो, याद कर लो, आभास संख्या का मौसा हमेशा एक। कईयों को आभास संख्या कहे ना कहे, और लौसा अगर कह दे तो सभी संख्या का क्या हो जाएगा, सभी संख्या को का गुणनफल हो जाएगा, यानी सभी संख्या क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो अगर लौसा कहता, अगर पी क्यू के लौसा कहता तो लौसा कहता दोनों संख्या क्या कर देते, गुना कर देते। लेकिन मौसा कहाँ है तो मौसा क्या होगा, एक। ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर आपको मौसा कहेगा तो क्या करना है, एक हमेशा होगा। लौसा कहेगा तो क्या होगा, दोनों संख्या होगा गुना कर दीजिए। जय गो संख्या का आपका कहे 64 का आभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक अभी बताए थे ना, तो आभाज्य गुणनखंड फिर समझ लीजिए। 64 का क्या कर रहा है, आभाज्य गुणनखंड 2 का घात बताना है। तो 64 के आभाज्य गुणनखंड कीजिए, पहले कितना से लगाते हैं, 2 से ना जी, और 2 का पावर देख लेना है कितना आ रहा है। तो 2 से कई बार में कटेगा, 32, अधिया नहीं होगा, करके देख लीजिएगा। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 पर पावर कितना हो जाएगा, आप ही गिन लीजिए कई गो 2 है, गिन दे, 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6, तो घात कितना हुआ, अरे घात ऊपर वाला कहा जाता है 6, तो 6 हो गया। देखिए ना, सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ रहे हैं, बोरिंग नहीं ना बुझा रहा है, बुझाएगा तो कमेंट्स कीजिएगा, समझे। काहे कि फास्ट हम सोच रहे हैं कि जल्दी से ना आपका वीडियो में समय ना लेना, तो बाद में आप बोरिंग होने लगिएगा, सॉरी बहुत अब बकवास करने लगते हैं, तो इसलिए बता दे रहे हैं। 18 और 72 का कथी, तो मौसा मतलब HCF। तो बताइए आप ही कौन ऐसा संख्या है जो दोनों को काट दे, मौसा का मतलब ये नहीं बताए हैं। तो 18 के पारा में तो 72 है, तो वो 18 से कट जाएगा, 72 से कट जाएगा, तो मौसा कितना हो गया 18। अगर लौसा कहता तो एलसीएम बोलता तब, तो एलसीएम बोलता तो देखिए 18 के पारा में 72 है, बारका को लेंगे, बारके को बोले थे लेने के लिए, तो 18 के पारा में 72 है, तो हाँ है, तो 72 के पास से 72 कट ही जाएगा। तो लौसा कहता था क्या बोलते, हाँ अनुपात कहता था, बाटा में करके दे देते। तो कथी पूछा है, मौसा पूछा है, तो देखिए मौसा कौन है, तो इसमें कौन मौसा है, ए नंबर है 18। जो पूछेगा उसी का ना जवाब हम देंगे, बताने के लिए अपना से बता दिए आपको, और फास्ट चलाने आ जा रहा है। आइए 156 का आभाज्य गुणनखंड 2 का घात, फिर उसी तरह आप बनाइए। अब बनाइए कितना होगा, 2 का पावर कितना आएगा, तो हम तो उंगलियों पर गुना करने लगेंगे समझे। चलिए देख लीजिएगा 156, बताइए देते हैं, लो 156, पहले 2 से 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 1 बचल तो 18 भेल, तो 2 9 18, फिर 2 से लागी हो तो ना लागी, 3 से 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, अब लागी ना लगेगा। लेकिन कथी कहा है, 2 का घातांक, तो खाली 2 पर पावर खोजे के बाद, दूसर नाम, तो 2 में कय गो बा, 2 गो, तो 2 पर पावर 2 हुई, 3 गुने 13। अभाज्य गुणनखंड में कहता लिखने के लिए तो ऐसे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, गुणनखंड के रूप में बताइए कौन ऑप्शन होगा, तो ऐसे लिखते हैं। लेकिन कह रहा है 2 का घात, तो 2 के ने बाहे दबाए, पर घात कितना बा, ऊपर वाला है कहा जाए, पावर इंग्लिश में कहा जाए, तो 2 बा, तो घात कितना हो जाएगा 2। अरे 2 बार पूछा है, इसलिए हम ऑप्शन बी नंबर, ए नंबर हो जाएगा। चलिए एक और लास्ट बता देते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी का मौसा इतना इतना ए गुने बी के बराबर है। आप ही बताइए ना, हम कथी बोले थे, दोनों के लौसा और मौसा के बराबर होता है पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, ये होता है ना, तो ये दोनों का मान कितना होता है, बराबर नहीं होता है जी, दोनों का मान कथी होता है बराबर। जितना लौसा और मौसा का जितना मान होता है, मान लीजिए लौसा और मौसा का मान 5 आ गया, चाहे 1 आ गया, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी उतना ही आएगा, तो 1 से आएगा। तो अगर दोनों पाटा में है तो कटेगा तो कई बेर में, 1 बेर में। अरे मान लो कि दोनों संख्या का मौसा आया 5, तो लौसा भी दोनों संख्या गुना भी कीजिएगा तो 5 आएगा, तो कई बार में कटेगा, 1 बार में, तो 1 नंबर ऑप्शन हो गया। नहीं समझे, अरे भाई समझिए, अगर आपको कह देता
4 और 8 का क्या बताइए, लसा और मसा। दो संख्या है, पहला संख्या दूसरा संख्या, तो दोनों संख्या के जितना गुना कीजिएगा लसा मसा निकालिएगा तो गुणवा उतनी आएगा। करके देखिए, गुना अगर करेंगे 4 चौका 32, और दोनों संख्याओं का लसा और मसा निकालिए और गुना करके देखिए वो भी 32 ही आएगा। देखिए चलिए एलसीएम, तो एलसीएम बड़का संख्या के लेंगे 4 दूना 8, एलसीएम 8 आएगा, ये मानते हैं ना। एचसीएफ कितना आएगा 4, एक दोनों गुना करके देखिए 8 चौका 32, दोनों क्या हो रहा है बराबर, और दोनों को अधिक कहा है बाटा में करना है, तो बाटा में कीजिए तो कट जाएगा, तो एक ही बार में कटेगा। अरे 32 से 32 ओह कटेगा ना एक बार में भाई, तो वही होगा आपका ये नंबर ऑप्शन। तो आज हम इतना ही कह करके स्टॉप करते हैं, विदा करते हैं आप लोगों को, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द ही इसके बाद वाला हम वीडियो लाने वाले हैं और इससे भी अच्छा तरीका से बताएंगे। अगर आपको बोरिंग भी फीलिंग हुआ है तो भी कमेंट्स कीजिए, अच्छा लगा है तो भी कमेंट्स कीजिए और लाइक भी करिए दीजिए। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है वो क्वेश्चन के लिए फिर कमेंट्स कीजिए कि हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है सर, वो नंबर क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए, वो क्वेश्चन का हम इंतजार करेंगे और सही तरीका से हम क्वेश्चन का सोल्व कर देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक इतना ही कहके विदा होते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्टॉप।